नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यंगस्टर्स मार्केट चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इस खबर की वजह से आपको समझ आएगा कि आगे चलकर फिर से हमारे स्टॉक मार्केट की हरियाली वापस आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो आप सभी लोगों को पता है, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल बेहाल पड़ा हुआ है। लास्ट 2 मंथ से आप कह लीजिए डेली ही हमें डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से हमारे स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्रंप की टैरिफ से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ट्रंप की टैरिफ की धमकियों की वजह से सिर्फ हमारे इंडिया का ही स्टॉक मार्केट नहीं गिर रहा है, बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का खतरा मंडरा रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में टैरिफ की वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट सबसे ज़्यादा गिरा। अब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के 81.82 लाख करोड़ रुपीस डूब गए। लेकिन इंडिया का स्टॉक मार्केट ग्लोबल स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा नीचे क्यों गिरा? ये क्वेश्चन तो आपके मन में आ ही रहा होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2024 में जनवरी से जून तक भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है। सिर्फ ये 6 महीनों में भारत ने अमेरिका को 41.6 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। मतलब इंडिया ने अमेरिका को सिर्फ 6 महीनों में 3,62,500 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है। और साल 2021 और 22 में भी भारत ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को किया है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा गिरा। तो अब इंडिया को पता चल गया, अगले 5 सालों तक डोनाल्ड ट्रंप साहब हमें उनके साथ अच्छे से बिजनेस करने नहीं देंगे। तो अब इंडियन गवर्नमेंट भी अब एक्शन में आ चुकी है। तो इंडिया को पता है हमारा बिजनेस अमेरिका के साथ आने वाले दिनों में अच्छा नहीं रहेगा। और अमेरिका एकलौती तो ऐसी डेवलप कंट्री नहीं है जिसे हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और भी अदर डेवलप कंट्रीज है जिनके साथ हम एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को अब समझ आ गया कि एक ही कंट्री के साथ बिजनेस बढ़ाने की जगह हम अदर कंट्रीज के साथ अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाएं। इसी के चलते तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत और ब्रिटेन की एफटीए वार्ता शुरू। अब एफटीए का मीनिंग क्या होता है? एफटीए मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? मीन्स दो या उससे ज्यादा कंट्रीज के बीच यह एक व्यापारिक समझौता होता है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि आपसी बिजनेस में टैरिफ मीन्स टैक्स कितना होगा और अदर बिजनेस प्रॉब्लम को खत्म करे या फिर कैसे कम करे। मतलब भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए वार्ता का मीनिंग यह है कि दोनों कंट्रीज आपसी बिजनेस को आसान बनाने के लिए एक समझौता कर रहे हैं। अब इस एग्रीमेंट से क्या होगा, इसे हम समझते हैं। इस एग्रीमेंट से इन दोनों कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सस्ता हो सकता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सस्ता होगा तो इन दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस भी बढ़ेगा और इससे कंपनीज को भी फायदा होगा। दरअसल भारत और ब्रिटेन की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शुरुआत 34 मंथ पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में हुई थी। लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक डिस्टरबेंस और दोनों कंट्रीज के आम चुनाव के कारण बातचीत में देरी हुई। अभी इंडिया के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और भारत यात्रा पर आए ब्रिटेन के इंडस्ट्री मिनिस्टर जोनाथन रेनॉल्ड्स, इनके बीच एफटीए को लेकर 2 दिन तक चर्चा हुई। इंडियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जोर देकर कहा कि इस व्यापार समझौते पर जल्दबाजी में नहीं, बल्कि तेजी से हस्ताक्षर किए जाएंगे। और ब्रिटेन के मिनिस्टर रेनॉल्ड्स ने कहा कि यह एफटीए एग्रीमेंट ब्रिटेन के लिए प्रमुख प्राथमिकता है। और उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के समझौते लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस एफटीए एग्रीमेंट की वजह से अभी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 20 अरब डॉलर का बिजनेस ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होता है, वो बिजनेस इस एग्रीमेंट की वजह से आने वाले 10 सालों में 3 गुना होने की उम्मीद है। मतलब इंडिया और ब्रिटेन के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यह बिजनेस आने वाले 10 सालों में 4,98,000 करोड़ रुपीस तक जाएगा। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इक्वल टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में ब्रिटेन जैसी डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्री भारत के साथ एफटीए एग्रीमेंट में तेजी लाने के लिए मजबूर है। और भारत के मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा कि भारत कई डेवलप कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। मतलब पीयूष गोयल जी का मानना है कि ऐसे एफटीए एग्रीमेंट की वजह से हमारा एक्सपोर्ट बिजनेस कई सारे डेवलप कंट्रीज के साथ रहेगा और किसी एक कंट्री पर, मतलब अमेरिका पर डिपेंड रहने की बजाय हम अपना एक्सपोर्ट्स बिजनेस कई डेवलप कंट्रीज के साथ बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा, मतलब अभी की सिचुएशन देख लीजिए।
भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है और अमेरिका इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे रहा है। इस वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट हो रही है और खासकर इंडियन रुपीस भी गिर रहा है। तो अगर ये इंडिया का ब्रिटेन के साथ एफटीए एग्रीमेंट जल्दी कंप्लीट होता है और जैसे जैसे ये खबर फैलेगी, इन्वेस्टर्स में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, बाजार में हमें धीरे धीरे तेजी देखने को मिल सकती है। अगर एग्रीमेंट को लेकर हमें ठोस प्रगति दिखती है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है, जिससे हमारा रुपया भी मजबूत हो सकता है। अगले 10 वर्षों में भारत ब्रिटेन का व्यापार 20 अरब डॉलर से तिगुना हो सकता है, जिससे भारतीय कंपनियों को नया बाजार मिलेगा। नया बाजार मिलने से इंडियन कंपनी को ज्यादा प्रोजेक्ट्स और ऑर्डर मिलेंगे। और अगर भारत और ब्रिटेन का एफटीए एग्रीमेंट सफल होता है तो यूरोपियन यूनियन और अन्य विकसित देशों के साथ भी व्यापार समझौते में तेजी आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।